हेलो श्रद्धे प्यारे भक्तों, इधर जब महाराज उत्तान पात विवाह करने के लिए सुरची के साथ में पहुंचे तो बड़े धूमधाम से सुरची के साथ में शादी हुई। महाराज उत्तान पात रानी सुरची का डोला लेकर के अयोध्या हेलो श्रद्धे श्री राधे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। प्यारे भक्तों, महाराज उत्तान पात सुरची का डोला लेकर के अयोध्या नगरी में चले हैं। जाकर के महलों के दरवाजे पर पहुंचे। प्रजा के लोगों को पता चला है कि हमारे महाराज ने दूसरी शादी रचा। राजा के दरवाजे पर खुशी के बधावे बाजने लगे। सुनीति को पता चला है कि मेरी बहन का डोला दरवाजे पर आ चुका है। तो सुरची ने दासी से जवाब दिया है। सुनीति बोली है, बहना तुम जाइए, जाकर के मेरी बहन को डोले से उतार करके महलों में लाओ। दासी जाकर के डोले के पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके जवाब दिया है। कहा, महारानी आपको आपकी बड़ी बहन ने महलों में बुलाया है और आप महलों के लिए चले। सुरची ने जवाब दिया है, दासी तू किसका नाम ले रही है, मैं नहीं जानते कौन बड़ी बहन। सुरची ने हाथ जोड़ करके कहा, महारानी क्या आपको मालूम नहीं, महाराज की बड़ी रानी सुनीति ने आपको महलों में बुलाया है। सुरची ने जैसे ही सुनीति का नाम सुना जवाब दिया, दासी इसका मतलब है कि मेरे घर में सौत है। और कहा, दासी तुम जाइए मेरे महाराज को बुला दो, हम इस महलों में अंदर पैर रखने वाली नहीं। आज महाराज उत्तान पात डोले के पास में आए तो उसी वक्त सुरची ने कहा, महाराज आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। जब आपके एक रानी थी तो मेरे साथ में विवाह करने की क्या जरूरत थी। और सुरची बोली है, महाराज सुनिए, मेरा डोला वापस करवा दीजिए, हम इस महलों में अंदर पैर रखने वाली नहीं हूँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा महाराज। और क्रोध में आकर के बोली है, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे ब्याह ले आए।
जवाब दिया, महाराज मेरा डोला वापस करवा दीजिए, हम इस महलों में अंदर पैर रखने वाली नहीं हूं। रानी सुनीति ने जैसे ही ये शब्द सुने तो भाग करके डोले के पास में आई, हाथ जोड़ करके कहा, मैना क्या कह रही हो? डोला वापस नहीं? तुम्हें नहीं मालूम है हमने कितनी मुसीबत में आपके साथ में महाराज का विवाह रचवाया, डोला वापस नहीं करवाने दूंगी। और रोकर के सुनीति बोली है, बहना सुनिए, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। जैसी आज्ञा सुनीति ने रोकर के कहा, बहना केवल आप मुझे 2 रोटी देती रहना, हम दासी बन करके आपका काम करती रहूंगी, आपका पुत्र खिलाती रहूंगी, लेकिन डोला वापस नहीं होने देती। सुर जी ने जैसे ही सुनीति के मुख से ये शब्द सुने जवाब दिया, रीढ़ाए तू मेरा पुत्र खिलाएगी या गला घोंट करके मार डालेगी। उसी वक्त महाराज उत्तान बात समझाने लगे, कहा, भद्रे मैंने आपसे पहले ही मना किया था लेकिन आप नहीं माने। श्रोताओं, सुर जी ने कहा, महाराज मेरी एक शर्त है, तभी मैं महलों में अंदर पैर रखूंगी। इस शौत को इस महलों से निकाल दीजिए, इसकी झोपड़ी खेतों पर रखवा दो, इसे खाने के लिए 2 शेर जौ दिए जाएंगे। महाराज परीक्षित, जो कर्मों में लिखा है वो मिटने वाला नहीं है, चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए। आज वो मैया सुनीति एक संतान के प्रति महलों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। आज महाराज उत्तान बात ने बड़ी रानी सुनीति की झोपड़ी खेतों पर डलवा दी। मैया सुनीति उस झोपड़ी में जाकर के पहुंची। बताया जाता है दादा, जो कर्मों में लिखा है वो मिटने वाला नहीं है। विद्वान बताते हैं, कर्म जाए कछु करवाई ले, वो भी बड़ी है
हेलो श्रद्धे, ये 51 मुद्राओं से सम्मानित किया है विपिन ढोलक मास्टर सादिकपुर पोस्ट पाली खुर्द बरतना इटावा से। भगवान से कामना करेंगे भैया के लिए कि आपके हाथ धर्म की दपड़ते रहें, ठाकुर जी का हाथ हमेशा आपके सर पर बना रहे। भगवान परिवार में किसी भी बात की कमी ना हो। जिस प्रकार से गंगा जमुना में जल बढ़ता है उस प्रकार से भाई का परिवार बढ़े। ठाकुर जी से हमारी यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता, इधर वो मैया सुनीति के संतान के व्रत महलों को छोड़ करके उस झोपड़ी में समय को व्यतीत करने लगी। धीमे धीमे समय गुजरता गया। कहाँ वो एक रानी जिसकी 4 दासियां सेवा में लगी रहती थी, एक संतान के व्रत उस जौ की रोटी को खा खा करके समय को व्यतीत करती है। धीमे धीमे महाराज जब समय गुजरता गया, धीमे धीमे जब 6 महीना व्यतीत हो गए, महाराज दान बात ने बड़ी रानी सुनीति की कोई खबर नहीं ली। उसी वक्त सुरची महलों में आनंद के साथ रहती है, तो सुनीति ने विचार किया, बारे प्रभु, एक तो मुझे संतान नहीं दी और संतान के व्रत मैंने अपने महाराज की जब शादी रचवाई तो हमारी बहन ने मुझे महलों से निकाल दिया, और इस जौ की सूखी रोटी को खा खा करके 6 महीना व्यतीत हो गए। मेरे महाराज ने मेरी कोई खबर नहीं ली है। अब इस जीने में कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छा तुम मर जाना चाहिए। आज वो भैया सुनीति आधी रात्रि के समय पर उस झोपड़ी को छोड़ करके मरने के लिए जंगल की शीत लगाई। धीमे धीमे जाकर के बियाबान जंगल में पहुंची, एक कुएं में गिरने की विचार कर रही थी मन में। तब तक इधर ब्रह्मा पुत्र नारद बीड़ा को बजाते हुए सुनीति के पास पहुंचे। जवाब दिया, कहा देवी क्या कारण है? आधी रात्रि के समय पर इस कुएं के पास में भला बियाबान जंगल में तुम क्या करने आई हो? सुनीति ने बाबा नारद को देखा, हाथ जोड़ करके कहा, बाबा नारद क्या बताए, हमारी कोख पर तो जबर पत्थर पड़ चुके जो किसी पुत्री को भी जन्म नहीं दे सकी, और मैंने संतान के व्रत अपने महाराज की दूसरा विवाह रचवाया तो मेरी बहन ने मुझे महलों से बाहर निकाल दिया। 6 महीने हो गए सूखी सूखी रोटी को खा खा करके मेरे महाराज ने मेरी कोई खबर नहीं ली। हम अपने प्राणों को त्यागने के लिए आए। बाबा नारद ने कहा, अरे देवी, एक संतान के व्रत तुम प्राणों को त्यागने के लिए आई हो? नहीं। और बाबा नारद ने उसी वक्त सुनीति को आशीर्वाद दिया, कहा देवी जाइए, मेरा आशीर्वाद है, 1 वर्ष के अंदर तेरी गोदी में एक पुत्र खेलेगा। आज वो मैया सुनीति बाबा नारद की वचनों पर विश्वास करके पुनः उस झोपड़ी के लिए चलती। धीरे धीरे जाकर के उस झोपड़ी में पहुंची। समय गुजरता गया। मैया उस टूटे हुए खाट पर बैठ करके भगवान का भजन करती है, कहती है, प्रभु वो दिन कब आएगा जब बाबा नारद की बात सत्य होगी। धीमे धीमे समय गुजरता गया। आइए बड़े भाव के साथ तालियों का साथ देते हुए भगवान का भजन बोलेंगे। जन किन किन को नाचू नचाए गई रे माया की चिरैया।